हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग फिर से केडी पब्लिकेशन का जो बुक है नीतू मैम का, उसमें जो एडजेक्टिव का चैप्टर है उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं जिसमें से हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बाकी का जो 27 क्वेश्चंस रह गए थे वो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आई सॉ एन anxious pale girl who was fidgeting near the ICU। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव एक साथ यूज हो गए हैं। ये हमारा नाउन है और इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये पेल जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये जो एंसस है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग किसी एक नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हमें वहां पे एक करेक्ट ऑर्डर फॉलो करना होता है और वो ऑर्डर हमारा इस तरह से होता है। सबसे पहले हमें एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन लिखने होते हैं, फिर साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंसस और पेल है ये दोनों एडजेक्टिव जो है ये ओपिनियन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये दोनों एडजेक्टिव ओपिनियन को डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर हम डिसाइड कैसे कर पाएंगे? तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो हमने नाउन यूज किया है उस नाउन में सबसे ज्यादा फीचर्स क्या देखने को मिल रहा है। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो गर्ल है इसमें जो सबसे ज्यादा फीचर देखने को मिल रहा है ये एंसस है। अगर ये एंसस है तो हमें एंसस को इसके पास लिखने होंगे। अगर हम एंसस को इसके पास लिखेंगे तो हमें इस सेंटेंस को इस तरह से लिखने होंगे। क्लियर है? I saw a pale anxious girl who was fidgeting near the ICU। और हमें इस तरह से इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। अब यहां पे आप देखिएगा तो एक एडजेक्टिव यूज हुआ है फर्दर, ये एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये एक एडजेक्टिव होता है फार, ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है। इसका दो कंपैरेटिव होता है, एक होता है फर्दर और दूसरा होता है फार्दर। इसका सुपरलेटिव भी दो होता है, एक होता है फर्देस्ट और दूसरा होता है फारदेस्ट। चलिए अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे क्लियर है, दिल्ली और पटना के बीच एक कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। लेकिन फिर हमने पढ़ा है कि ये जो फार्दर है और जो फारदेस्ट है इसका यूज हम लोग करते हैं प्लेस के लिए। अगर हम इसका यूज प्लेस के लिए करते हैं तो ये जो फर्दर है ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहाँ पे ये फर्दर हटा करके फार्दर लिखना पड़ेगा और हमें इस तरह से इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है,
दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक एडजेक्टिव यूज हुआ है प्रेफरेबल, ये एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हमें वहां पे देन लिखना होता है। तो ये देन है, ये जो देन लिखा हुआ है इस हिसाब से ये सही हो जाना चाहिए। लेकिन फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि हमारा सीनियर, जूनियर, एल्डर, प्रेफरेबल, प्रायर, सुपेरियर, ये कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं और इसके साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते, इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो देन लिखा हुआ ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहाँ पे टू लिखने हैं और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल टू दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। अब यहां पे देखिए ये जो लास्ट है ये एक एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक वर्ड हमारा होता है लेट, लेट, और ये जो लेट होता है ये पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव डिग्री। इसका हमारा दो कंपैरेटिव होता है, एक होता है लेटर और दूसरा होता है लेटर। इसका दो सुपरलेटिव भी होता है, एक हमारा होता है लास्ट, एक हमारा होता है लेटेस्ट और दूसरा हमारा होता है लास्ट। अब इस हिसाब से हम देखें यहां पे तो यहां पे लिखा हुआ है द, और हम लोग द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन फिर हमने पढ़ा है कि इसमें से ये जो लेटर है, ये जो लेटर है इसका यूज हम टाइम के लिए करते हैं। उसी तरह से ये जो लेटेस्ट है इसका भी यूज हम टाइम के लिए करते हैं। अब आप गौर से देखिएगा तो ये जो लास्ट है, क्लियर है, यहाँ पे ये टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहाँ पे यहाँ से ये जो लास्ट है ये हटाने होंगे और हमें लिखना पड़ेगा लेटेस्ट, और इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस आवर, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन दिस कॉलेज। अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो यूनिक है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो द लिखा हुआ है तो इसके बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव लिखने चाहिए, और इस हिसाब से आपको लगेगा कि ये जो मोस्ट यूनिक लिखा हुआ है ये सही है। लेकिन फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एडजेक्टिव्स जो है ये दो तरह का होता है। एक हमारा होता है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स,
दूसरा हमारा होता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को हम लोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है इसको हम लोग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तो हम बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट जो होता है ये हमारा क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, तो हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लिख देंगे मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लिख देंगे मोस्ट ऑनेस्ट। लेकिन जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। अब अगर हम लोग क्लासिफाइंग एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये जो हमारा मोस्ट यूनिक लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है एवरीबडी नोज दैट राधा इज अ यूनिक सिंगर इन दिस कॉलेज, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं। ये एक फास्टर है, ये एक एडजेक्टिव है, और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। उसी तरह से ये जो द लार्जेस्ट है ये भी एक एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब हमने पढ़ रखा है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें इंक्रीज और डिक्रीज को शो करना होता हो। मतलब कि अगर किसी एक चीज का बढ़ने से दूसरा चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता हो, या किसी एक चीज का घटने से दूसरा चीज ऑटोमेटिकली घट जाता हो, तो वहां पे भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब अगर सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो यहां पे पता चलेगा कि किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। जैसे कि द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, जो वर्क उन्हें दिया गया है वो वर्क को वो जितना जल्दी कंप्लीट कर लेगा, क्लियर है, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखने होते हैं। ये जो द लार्जेस्ट लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करने हैं द लार्जर। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना होगा, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है he does not have some money to buy a new machine so he is anxious। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है सम, और ये जो सम है ये एक डिटरमिनर होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सम है और ये एनी है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये दोनों डिटरमिनर है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। सम का यूज हम करते हैं तब जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्लियर है, तो वहां पे हम लोग सम का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो,
तो हम लोग वहां पे एनी का यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये सम हम नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहां से सम हटाइए और यहां लिखिए एनी, और इस तरह से हमें ये सेंटेंस सही करने होंगे। ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज एंग्जियस, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। अब यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे एक साथ दो सेंटेंस यूज हुए। ये जो बट है ये हमारा कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन है तो ये दो सेंटेंस को यहां पे जोड़ने के लिए यूज हुआ है। यहां पे हमारा दो सेंटेंस है। इस दो सेंटेंस में ये जो मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। उसके बाद यहां पे ये जो कल्चर्ड लिखा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। साथ ही साथ हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां पे ये जो सो है, सो के साथ एज का यूज किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग सिमली फ्रेम करते हैं तो हमें सिमली फ्रेम करते समय एज के साथ एज लिखना होता है या सो के साथ एज लिखना होता है। उसी तरह से जब भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वहां पे हमें दैन का यूज करना होता है। अब आप गौर से देखिएगा सेंटेंस को तो पता चलेगा कि यहां पे सो के साथ एज तो यूज हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए जो हमें दैन लिखना था वो हमारा मिसिंग है, तो हमें यहां पे दैन लिखने होंगे। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, Nowadays the weather is getting cold and cold। अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ब गेट यूज हुआ है ये हमारा वर्ब ऑफ चेंज होता है। और हम वर्ब ऑफ चेंज का यूज तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में चेंज या अनचेंज को एक्सप्रेस करना होता है। अब आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे वेदर की चेंज और अनचेंज की बात हो रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब भी हमें चेंज और अनचेंज को एक्सप्रेस करना होता है तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोल्ड लिखा हुआ है, कोल्ड एंड कोल्ड, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज करने हैं और हमें कोल्ड के जगह पे कोल्डर लिखने हैं, कोल्डर, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। Nowadays the weather is getting colder and colder, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, These photographs was comparatively better than that which he had kept in his purse। अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड यूज हुआ है कंपैरेटिवली। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग वेरी का यूज करते हैं, वेरी का या सो का या एज का या टू का या इनफ है या कंपैरेटिवली है या फिर रिलेटिवली है, तो इसके साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को
का यूज करते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम क्या करेंगे कि ये जो बेटर है इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे गुड। लेकिन फिर हमें ध्यान रखने हैं कि अगर हम यहां गुड लिख देंगे तो फिर हमें ये दाइन भी हटाने पड़ेंगे। लेकिन हम दाइन को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि दाइन जो है ये जो दाइन लिखा हुआ है ये हमारा सी पार्ट में लिखा हुआ है और ये जो बेटर लिखा हुआ है ये हमारा बी पार्ट में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये जो दाइन है इसे हम हटा नहीं पाएंगे। अगर हम इसे हटा नहीं पाएंगे तो हम बेटर को भी पॉजिटिव डिग्री में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपली यहां से ये जो कंपैरेटिवली है ये हटाने होंगे और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करना पड़ेगा। दिस फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। अब यहां पे आप देखिएगा तो फिर से आपको पता चलेगा कि एक साथ दो सेंटेंस यूज हुए, क्योंकि ये जो इफ है ये हमारा कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन है तो यहां पे एक साथ दो सेंटेंस यूज हुए हैं और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो यहां पे ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है और ये जो गुड है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। फिर हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग सिंपली फ्रेम करते हैं तो वहां पे हमें सो के साथ एज लिखना होता है या फिर एज के साथ एज लिखना होता है। उसी तरह से अगर जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो हमें वहां पे दाइन का यूज करना होता है। अब इस हिसाब से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद ये दाइन तो यूज हुआ है, लेकिन ये जो एज लिखा हुआ है एज के बाद जो हमें सिंपली फ्रेम करने के लिए एज लिखने थे वो हमारा मिसिंग है, तो हमें यहां पे एज लिखने पड़ेंगे और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करना पड़ेगा, राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। अब यहां देखिए, यहां पे दो वर्ड हमें समझने हैं। एक हमारा वर्ड है हैप्पीली, हैप्पीली, और दूसरा वर्ड है हमारा हैप्पी। इसमें से ये जो हैप्पीली है ये हमारा एडवर्ब है और ये जो हैप्पी है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब हमें वहां पे देखने हैं कि हमें यहां पे देखने हैं कि ये जो हैप्पीली है ये जो एडवर्ब है हमें एडवर्ब की जरूरत है या फिर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो फेल्ट वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये जो एडवर्ब लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट बन नहीं पाएगा, ये रॉन्ग हो गया है। हमें यहां पे लिखना है हैप्पी और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, गोपाल फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथमेटिक्स। अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, और कंपैरेटिवली के साथ हमने यहां पे एक एडजेक्टिव यूज कर रखा है वीकर, और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। लेकिन फिर हमने पढ़ रखा है
लेकिन फिर हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग वेरी का यूज करें, वेरी है सो एज टू, इनफ, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो इनके साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये जो कंपैरेटिवली है इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया गया है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें इसका पॉजिटिव डिग्री लिखने हैं वीक, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना होगा, ही इज कंपैरेटिवली वीक इन मैथमेटिक्स, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। अब हमें यहां पे दो वर्ड्स समझने हैं, एक वर्ड है हमारा मेनी और दूसरा वर्ड है जब हम मेनी के साथ ए या एन का यूज कर लेते हैं। ये जो मेनी है ये हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, और इसका यूज हम लोग करते हैं, क्लियर है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन जब हम मेनी के साथ ए या एन लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, इसलिए जब भी हम मेनी के साथ ए या एन का यूज करते हैं तो फिर हमें वहां पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन लिखना पड़ता है। इसका यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ। अब इस हिसाब से हम देखें तो यहां पे जो मेनी के बाद ए आया है उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ये जो बॉयज है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां लिखिए बॉय, और जब हम बॉय लिखेंगे तो ये जो आर है इसे भी हमें करना पड़ेगा सिंगुलर इज, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे, मेनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। अब यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो आर रिवार्डेड है ये एक वर्ब है, और इस वर्ब का ये जो ऑनेस्ट है ये सब्जेक्ट है। फिर हमने पढ़ रखा है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। लेकिन फिर हमने पढ़ा है कि अगर कोई एडजेक्टिव हो, जैसे कि पुअर है, रिच है, ऑनेस्ट है, ब्लाइंड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, ये एडजेक्टिव है। अगर इन एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज कर दे तो फिर ये नाउन बन जाता है, और ये नाउन फिर पूरे कम्युनिटी के लिए यूज होने लगता है। अगर ये पूरे कम्युनिटी के लिए यूज होने लगता है तो ये प्लूरल भी हो जाता है। तो हमें यहां पे क्या करने हैं कि सिंपली ये जो ऑनेस्ट लिखा हुआ है इसके पहले दा लिख करके इसे नाउन बनाने हैं, क्लियर है। तो इसके पहले दा लिख दीजिए, जैसे ही आप दा लिखेंगे ये नाउन बन जाएगा, और फिर ये जो आर रिवार्डेड वर्ब लिखा हुआ है उसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। अब यहां पे देखिए हमें दो वर्ड समझने हैं, एक वर्ड है हमारा ऑल, एक वर्ड है हमारा ऑल।
और दूसरा वर्ड है हमारा होल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम ऑल के साथ कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज करते हैं तो हमें डिटर्मिनर ऑल के बाद लिखने होते हैं, ऑल के बाद हमें डिटर्मिनर यूज करने हैं। जैसे कि ऑल माई, ऑल योर, ऑल द, ऑल दीज, ऑल दोज, इस तरह से। लेकिन जब भी हम होल लिखते हैं तो होल के साथ जब डिटर्मिनर लिखेंगे तो हमें इसके पहले डिटर्मिनर लिखना पड़ता है। जैसे कि माई होल, योर होल, द होल, हिज होल, इस तरह से। हमें यह ध्यान रखना है। अब इस हिसाब से हम देखें तो ये जो माई यूज हुआ है ये ऑल से पहले यूज हुआ है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखने हैं, ऑल माई, ऑल माई, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। अब यहां पे देखिए, ये जो वाइजर है ये एक एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। लेकिन फिर हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग सेंटेंस में वेरी का यूज करें, सो, एज, टू, इनफ, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो इसके साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे ये जो वाइजर है ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहां पे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज करने हैं और लिखने हैं वाइज। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, द रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द मैथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो मोर सेक्रेड लिखा हुआ है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक का कंपैरिजन दूसरे से करना हो। एक का कंपैरिजन अगर दूसरे से करना हो तो हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एक का कंपैरिजन सभी से करना हो तो फिर हम लोग वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब आप गौर से सेंटेंस को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो रामायण का कंपैरिजन है वो दूसरे जो मैथोलॉजीज हैं उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अगर उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है ये हमारा सही लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये जो ऑल द लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑल द के जगह पे लिखना पड़ेगा ऑल अदर, ऑल अदर, ऑल अदर लिख दीजिए या फिर एनी अदर लिख दीजिए या सम अदर लिख दीजिए या मोस्ट अदर लिख दीजिए, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा डी। He offered me a steamed cup of tea.
अब हमें यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं। एक वर्ड हमें समझने हैं स्टीम्ड, और दूसरा हमें समझने हैं स्टीमिंग। इससे पहले हमें एक और वर्ड समझने हैं, वो है स्टीम। स्टीम एक वर्ब होता है। स्टीम जो है ये एक वर्ब होता है, और इसी का ये जो स्टीम्ड है इसी का थर्ड फॉर्म है, और ये जो स्टीमिंग है इसी का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। अब हमने पढ़ रखा है कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो सेंटेंस में दो काम करता है। ये सेंटेंस में मेन वर्ब तो होता ही है, साथ ही साथ ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। उसी तरह से वर्ब का आईएनजी फॉर्म की बात करें तो ये भी सेंटेंस में दो काम करता है। एक ये मेन वर्ब तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब अगर इस हिसाब से हम देखें तो यहां पे ये जो ए है ये डिटरमिनर है, और ये जो कप ऑफ टी है ये एक नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्टीम लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। तो इस हिसाब से ये सही हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग स्टीम्ड लिख देंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि उसने मेरे को भाप लगाया हुआ चाय का एक कप दिया। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहां पे लिखना है कि उसने मेरे को चाय का एक मतलब गरम चाय का एक कप दिया। अगर हमें यहां पे लिखना है कि उसने मेरे को गरम चाय का एक कप दिया तो ये स्टीम्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहां पे स्टीम्ड के जगह पे स्टीमिंग लिखना है। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। ही ऑफर्ड मी अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। अब हमें यहां पे दो वर्ड समझने हैं। एक वर्ड है हमारा रिवाइज, और दूसरा हमारा वर्ड है रिवाइज्ड। ये जो रिवाइज है ये एक वर्ब होता है, और इसी का ये जो रिवाइज्ड है ये सेकंड फॉर्म है, और रिवाइज्ड जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है, और रिवाइजिंग जो है इसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है। अब हमने पढ़ा है कि ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये सेंटेंस में दो काम करता है। या तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, जब ये मेन वर्ब होता है तब इसका यूज हम लोग परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तब ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है। ये जो द है ये हमारा डिटरमिनर हो गया, और ये जो एडिशन है ये हमारा नाउन हो गया। और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए, और वो एडजेक्टिव हमें लिखना पड़ेगा रिवाइज्ड। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन विल कम, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है,
He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. अब हमें यहां पे दो वर्ड समझने हैं। एक वर्ड है हमारा फास्ट, फास्ट। दूसरा वर्ड है हमारा फास्ट, और एक और वर्ड हम समझ लेते हैं, वो है हमारा फास्टली। इसमें ये जो फास्ट है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब होता है। मतलब जो फास्ट होता है ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। ये जो फास्टली है ये एक स्लैंग वर्ड होता है, क्लियर है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सिर्फ फास्टली लिख दिया जाता है, क्लियर है। तो ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में होता ही नहीं है। तो अब हमें यहां पे अगर हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो भी हम फास्ट लिखेंगे, अगर एडवर्ब की जरूरत होगी तो भी हम फास्ट लिखेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये फास्टली हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहाँ पे फास्ट लिखने हैं। और ये जो फास्ट है यहाँ पे एक एडवर्ब होगा जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। He ran so fast that he reached the destination in just 2 minutes, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑल, ऑल। यहां पे हमारा एक वर्ड यूज हुआ है ऑल। हमने क्या सीखा है कि अगर हम लोग ऑल का यूज करें और ऑल के साथ अगर हम दूसरे डिटरमिनर का यूज करें तो सारे डिटरमिनर इनके बाद लिखे जाते हैं। ऑल के बाद हमें बाकी डिटरमिनर को लिखना पड़ता है, जैसे कि ऑल माई, ऑल योर, ऑल हिज, ऑल हर, ऑल द, ऑल दोज, ऑल दीज, इस तरह से हमें लिखने होते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हमने ऑल लिखा है इसके बाद ये जो माई है ये हमारा सही हो गया, क्योंकि ऑल के बाद इस डिटरमिनर को लिखा गया है। लेकिन आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, ये जो मेरे सारे एक्सपेंसेस है उसमें हमारा मंथली एक्सपेंसेस जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें अलग से यहाँ पे मंथली लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हमें सिंपली हटाने होंगे। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करना होगा, आई एम श्योर दैट ऑल माई एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। अब यहां पे हमें एक वर्ड समझने हैं लोनलियर। ये देखिए, ये जो लोनली है, ये जो लोनली वर्ड होता है, ये लोनली जो वर्ड होता है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव डिग्री। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये होता है लोनलियर। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है लोनलीएस्ट।
अब आप सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, क्लियर है, यहां और यूएसए के बीच कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए ये दैन भी लिखा गया है। ये जो दैन लिखा गया है ये कंपैरिजन, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन है। और इससे पता चल रहा है कि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। ये जो लॉन्लियर है ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, तो अगर ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो हम इसके पहले मोर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको सिंपली यहां से हटा दीजिए और हमारा सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा, आई एम lonelier here than I was in the USA, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, To me it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका कंपैरिजन हो रहा है। इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो सारे सब्जेक्ट से हो रहा है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग एक का कंपैरिजन दूसरे से करें तो हम लोग वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक का कंपैरिजन सभी से करें तो फिर हम लोग वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे इस सेंटेंस में जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका कंपैरिजन सारे सब्जेक्ट से हो रहा है। अगर सारे सब्जेक्ट से हो रहा है तो हमें यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लिखने हैं। ये जो मोर इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, क्लियर है। इसका सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहां पे ये जो मोर है इसके जगह पे लिख दीजिए मोस्ट, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे। टू मी इट अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रेटर देन है ये एक कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ एडजेक्टिव है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनी के साथ हमें अदर का यूज करना पड़ता है। तो यहां पे जो एनी के बाद अदर लिखते वो हमारा मिसिंग है, तो इस सेंटेंस में हमें एनी के बाद यहां अदर लिखने पड़ेंगे और इस सेंटेंस को इस तरह से हमें सही करने पड़ेंगे, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, In the garden were the more beautiful flowers and silver bells। अब यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें एक का कंपैरिजन दूसरे से करना हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एक का कंपैरिजन सारे से करने हो तो फिर हम लोग वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो फ्लावर्स है और सिल्वर वेल्स है इसका कंपैरिजन गार्डन में और भी जो चीजें हैं उन सब के साथ हो रहा है। अगर सब के साथ हो रहा है तो हमें यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज करने हैं, क्लियर है। ये जो मोर ब्यूटीफुल है ये कंपैरेटिव है, इसका अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हमें यहाँ पे मोर के जगह पे लिखना पड़ेगा मोस्ट।
और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, इन द गार्डन वर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो एक वर्ब यूज हुआ है गेट। ये जो गेट है ये हमारा होता है वर्ब ऑफ चेंज। वर्ब ऑफ चेंज का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में चेंज और अनचेंज को एक्सप्रेस करना होता हो। और फिर हमने पढ़ा है कि जब भी हमें सेंटेंस में चेंज और अनचेंज को एक्सप्रेस करना होता हो तो फिर हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हैं। आप गौर से देखिएगा तो ये जो मोर वीक लिखा हुआ ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो वीक है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है, वीकर जो है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है, और ये जो वीकेस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो यहां पे ये जो मोर वीक लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे सिंपली लिखने हैं वीकर। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट वीकर डे बाय डे, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने फिर से जो हमारा 27 क्वेश्चंस रह गया था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा जो टोटल 54 क्वेश्चंस जो बुक में हमें देखने को मिलता है वो कंप्लीट हो गया है इन 2 वीडियो में। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग किसी दूसरे चैप्टर का फिर से इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।